चैप्टर 5 सांतत्य एवं अवकलनीयता। ये नया टॉपिक है और बिल्कुल डिफरेंट है ये दूसरे चैप्टर से। तो चैप्टर का नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ पर इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब आज यहाँ पे मतलब हम लोग अब डीपली इसको पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले सांतत्य देखते हैं। सांतत्य को कहते हैं सत्यता, सतता, सततता। मतलब कंटिन्यूटी क्या होती है कि जब कोई एक फंक्शन हमें दिया हो, फंक्शन माने कि y इक्वल टू एफ एक्स, इसमें हम इसकी लिमिट चेक करते हैं और लिमिट चेक करने पर इस फलन का या इस फंक्शन का हमें अस्तित्व प्राप्त होता है या अस्तित्व होता है इसका, तो हम कहते हैं ये फलन सतत है, कंटिन्यूअस है। और नहीं मिल इसका अस्तित्व नहीं मिलता है हमें, तो हम कहेंगे ये असतत है। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले थोड़ी इसकी प्रीवियस क्लास का कुछ हम आपको रिवीजन करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं सीमा। सीमा मतलब लिमिट्स। लिमिट्स क्या होती है, कैसे होती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। कोई फंक्शन है जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, यदि हम x बराबर a पर इसकी कोई वैल्यू फाइंड करें और वैल्यू फाइंड हो जाए x बराबर a पर, तो हम कहते हैं ये फलन सतत है। जैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव, ये हमारा एक फंक्शन है y इक्वल टू a और y इक्वल टू एफ एक्स। यहाँ पर x इक्वल टू a पर हमें इसकी लिमिट चेक करनी है। तो क्या होगा, x इक्वल टू a पर लिमिट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके निकटतम बिंदुओं की दूरी निकटतम बिंदुओं पर मान निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम x बराबर 2 पर वैल्यू निकालनी है, तो इसका निकटतम क्या होगा, यदि हम प्लस की हो जाएंगे तो 2.1 है, और यदि हम माइनस के हो जाएंगे तो 1.9 पर। यदि हम 2.1 पर वैल्यू निकालें, 1.9 पर वैल्यू निकालें, ये दोनों वैल्यू सेम निकले, तो हम क्या कहेंगे x बराबर 2 पर जो वैल्यू निकलेगी वो इसका लिमिट्स का मान कहलाएगा। जैसे कि यदि हम पॉजिटिव की हो जाएंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू है, तो a से कुछ ज्यादा मान आएगा, जिसको हम क्या कहेंगे a प्लस एच। और यदि हम अपोजिट साइड जाते हैं इसके नेगेटिव साइड, तो हो जाएगा a माइनस एच। जब पॉजिटिव साइड है तो उसको कहते हैं हम आर एच एल, और नेगेटिव साइड आते हैं तो उसको कहते हैं एल एच एल। आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। एल एच एल का मीन्स होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि हमें x इक्वल टू a पर कोई फलन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एल एच एल निकालेंगे और आर एच एल निकालेंगे। यदि एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हमारे जो फंक्शन है उसका अस्तित्व है। और यदि ये दोनों बराबर हैं, तो हमें जो फंक्शन निकालना है, लिमिट निकालनी है, वो हम निकालेंगे। लिमिट को हम लिखते कैसे हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, x इक्वल टू a पर हमें इसका फलन निकालना था, ये लिख देंगे x टेंड्स टू a एफ एक्स, ये कहलाएगी हमारी लिमिट। इसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल एच एल और आर एच एल दोनों इक्वल हो, तो वहीं पे उसी पर हमारा लिमिट्स की वैल्यू निकल आती है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम लिखें, तो इसको हम a माइनस एच नहीं, इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, इस तरह इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। a माइनस का मीन्स कि a में कुछ माइनस हुआ, a प्लस का मीन्स a में कुछ प्लस हुआ, माइनस मतलब एल एच एल, प्लस मीन्स आर एच एल। तो यहाँ पर जब एल एच एल आर एच एल इक्वल होगा तो हो जाएगा लिमिट। तो इसको हम फॉर्म में लिखते हैं, तो जैसे एल एच एल हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और इज इक्वल टू लिमिट स्मॉल एल को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। यदि ये तीनों मान इक्वल आते हैं, तो यहाँ पर हमारे फलन का अस्तित्व होता है। ये हमारा प्रीवियस क्लास जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब प्रीवियस क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले भी पढ़े हुए हैं लिमिट्स में, तो हम उन फॉर्मूले को यहाँ पर राइट करके एक बार रिवीजन करवाते हैं, फिर हम आते हैं अपने चैप्टर को देखते हैं
कि फलन की सततता की जांच कैसे करते हैं, मतलब चेक कैसे करेंगे कोई फंक्शन सतत है या नहीं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये मतलब बहुत बोरिंग लगता है और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो क्यों नहीं आता है वो आज चीज़ यहाँ पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करवाते हैं कि कैसे हम पता करें कोई फलन सतत है या नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमें उसकी पता होना चाहिए कि हम चेक कैसे करेंगे कि फलन सतत है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या है, पहले आप क्या करना है, नोट कर लीजिए कॉपी पे कहीं भी, क्योंकि यूपी बोर्ड में हमेशा इससे शॉर्ट आंसर जरूर आता है। और ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को यदि हम छोड़ दें तो जनरली 2 नंबर या 3 नंबर का हमें नुकसान होगा, मगर ऐसा नहीं है, हमें पूरे में पूरे नंबर की मेहनत करनी है। तो एक एक टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम चेक करने में कुछ स्टेप है, वो आप इनको स्टेप बता रहे हैं, आप इनको नोट भी करना और समझना पहले। तो सबसे पहला स्टेप है कि फलन f(x) की बिंदु, जो भी हमें बिंदु पर चेक करना पड़ेगा ये फलन सतत है या नहीं। तो उस बिंदु पर जांच करेंगे कि वह फलन परिभाषित है या नहीं है। मतलब जैसे मान लीजिए हमें एक फलन दिया हुआ है y बराबर f(x) और इसको हमें x बराबर a पर चेक करना है कि ये सतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले x बराबर a रखेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, f a हो जाएगा। तो जो f a की जो वैल्यू निकलेगी तो वो चेक करना कि वो वैल्यू परिभाषित है कि नहीं। यदि वो परिभाषित है तो हमारा फलन सतत होगा, मतलब उसको फिर हम चेक करेंगे कि हाँ ये सतत है कि नहीं है। और यदि उसका फलन नहीं सॉरी उसका मान परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू निकलती है, तो नॉट डिफाइंड वैल्यू निकलेगी तो हम वहीं पे कह लेंगे ये फलन असतत है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जो भी पॉइंट हमें दिया है उस पर हम उस फलन को चेक करेंगे कि वो परिभाषित है या नहीं है। यदि परिभाषित है तो फलन सतत है और परिभाषित नहीं है तो फलन सतत नहीं है। सेकंड पॉइंट है इसका, यदि x बराबर a पर फलन परिभाषित है। अब देखिए जब फलन परिभाषित है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, फलन परिभाषित हो तो f ही ज्ञात करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर ही रख के उसमें f ही निकाल लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में उसका LHL निकालेंगे और फोर्थ स्टेप में RHL निकालेंगे। x बराबर a पर f(x) की LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो क्या होती है ये बता देंगे, ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस इज इक्वल टू होता है a, लिमिट x टेंड्स टू 0 f a प्लस h। ये बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं, है प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आप इसको याद रख लीजिए यहाँ पर। इसी तरीके से LHL में यहाँ पे LHL में a माइनस h होता है और RHL में a प्लस h होता है। तो इसी तरह LHL निकालने के बाद हम RHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। LHL और RHL निकालने और LHL और RHL दोनों इक्वल आए। देखो यहाँ पे फिफ्थ स्टेप है कि LHL और RHL दोनों की जो वैल्यू निकलती है वो सेम आएगी, और जो हमने f ही निकाला था यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में, इन तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो हम क्या कहेंगे, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। तो हमारा फलन सतत होगा और नहीं तो हमारा फलन असतत होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x बराबर a पर चेक करना है कि फलन परिभाषित है या नहीं है, मतलब डिफाइंड वैल्यू निकलती है नॉट डिफाइंड। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि x बराबर a रख के हम FA ज्ञात कर लेंगे, और थर्ड में LHL निकालना है, फोर्थ में RHL निकालना है, और फिफ्थ में क्या करना है LHL RHL और FA जब तीनों सेम हो जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा फलन सतत है। अब ये कुछ स्टैंडर्ड रूल रिजल्ट है लिमिट्स पे जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू होता है n a दी पावर n माइनस 1। ये आपने 11th क्लास में पढ़े हुए भी हैं और इसको अप्लाई भी किया हुआ है, तो इसको अभी आप यहाँ पे लर्न कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है हमने यहाँ पे। x बराबर 3 पर फलन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 के सततता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो पहले हम इसकी लिमिट चेक करेंगे। लिमिट किस पर निकालनी है हमें, x बराबर 3 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 3x
x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू फंक्शन रख देंगे 2x² - 1। अब x की लिमिट रख दें, कितनी लिमिट है 3 रखने पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 9 2 18 18 - 1 इज इक्वल टू 17। तो ये निकला अपना लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली 17। अब हम निकालेंगे इस फंक्शन की x बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1 दे रहे हैं, फलन 1 में x इज इक्वल टू 3 रखने पर, ठीक है। तो 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा f3 इज इक्वल टू 2 3² - 1। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 18 18 - 1 इज इक्वल टू 17। तो देखिए लिमिट रखने पर भी 17 आया और जो पॉइंट था उस पर भी वैल्यू इक्वल 17 आई, तो दोनों क्या हो जाएगी हेंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू f3। जब अपने लिमिट और उस पॉइंट पर जो वैल्यू सेम आ जाए तो यहाँ पर हम कहेंगे अतः फलन कैसा है सतत है, एफ एक्स सतत है। देखते हैं हम लोग न्यू क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n x इज इक्वल टू n पर सतत है और जहां n एक धन पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो पहले हम इसको लिमिट पे चेक करें, किस पॉइंट पर इसकी लिमिट चेक करनी है x बराबर n पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स। अब इसको हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ एक्स कितना दिया हुआ है x की पावर n। अब हम लिमिट रखेंगे x बराबर n रख देंगे x की जगह पर, तो क्या हो जाएगी n की पावर n। तो हमारे लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स की वैल्यू क्या निकली n की पावर n। अब हम क्या करेंगे x बराबर n पर इस फलन का मान निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर n पर एफ एक्स का मान क्या हो जाएगा एफ एन इज इक्वल टू हो जाएगा x की पावर n है, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या रखना है n, तो क्या हो जाएगा n की पावर n। अब देखिए हमारे लिमिट की ये जो हमारा लिमिट निकली ना इसकी वैल्यू और इसकी सेम आए ना, तो हम लिख देंगे हेंस लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स इज इक्वल टू n टू द पावर n। तो यहाँ पर देखो ये दोनों सेम है, तो हम लिख देंगे फलन एफ एक्स सतत है। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी इसकी सततता की जांच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक नए टाइप के क्वेश्चन कि f के सभी असतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ये आपको एक फंक्शन दिया होगा, इसमें हमें असतत बिंदुओं को निकालना है। मतलब जिस बिंदु पर जैसे हम x बराबर a पर बिंदु चेक करते हैं सतत है और असतत है, तो यदि सतत है तो हम लिखेंगे x बराबर इस पर हम x बराबर a पर सतत है और नहीं है तो लिख देंगे x बराबर a पर सतत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ भी हम देखेंगे असतत बिंदुओं को कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है तो इससे कोई घबराने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सरल है, सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा एफ एक्स दो प्रकार का फंक्शन है 2x + 3। यदि x क्या होता है इसका मीन्स होता है x 0 से छोटा या बराबर है, इसको हम कहते हैं लेस देन एंड इक्वल, लेस देन और इक्वल टू। ये होता है x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर 2x + 3 कब होगा जब x की वैल्यू या तो 2 से कम हो या 2 के बराबर हो, और यहाँ पर 2x - 3 कब होगा जब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा 2 के बराबर या 2 से कम, तो 2 से कम क्या होगा 2। मतलब इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं वो कहलाएंगी हमारी इसमें, और 2 से ज़्यादा का मतलब 3 4 5 और इस तरह की जो संख्याएं होंगी वो इस फंक्शन में आएंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या इसका कहाँ यूज़ होता है कैसे यूज़ होता है हम वो बता देंगे। इनके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके के फंक्शन के लिए हम LHL निकालेंगे और RHL जिस पॉइंट पर हम निकालते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है 2, तो हम x बराबर 2 पर LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे। LHL और RHL दोनों यदि इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे x बराबर 2 पर इस फलन का अस्तित्व है।
अस्तित्व नहीं सतत है। और यदि x बराबर LHL और RHL दोनों नॉट इक्वल आते हैं तो हम कहेंगे x बराबर 2 पर यह असतत है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, पहले हम LHL निकालेंगे। LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, तो यहाँ पर a की जगह क्या है अपना, x बराबर 2 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम a माइनस की जगह क्या लिखेंगे, 2 माइनस fx, या फिर हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस 2 माइनस h, a माइनस h बताया था हमने आपको। तो यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे, 2। अब हम यहाँ पर देखिए 2 माइनस का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए 2 माइनस का मतलब है 2 से छोटी वैल्यू। तो 2 से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, तो वो फंक्शन रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो ये fx के लिए था, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, बट हमारा जो फंक्शन है वो 2 माइनस h के लिए है, तो हम इसमें क्या रखेंगे, x के लिए रखेंगे 2 माइनस h। तो यहाँ पर 2, देखिए x है ना, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस h प्लस 3। ये देखिए हमने फंक्शन रख दिया। क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर जो x है, जो अपन LHL ले रहे हैं वो 2 से कम है, तो 2 से कम के लिए क्या आएगा फंक्शन ये। तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 2 माइनस h, तो हमने x की जगह 2 माइनस h रख दिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसको हम यहाँ पर लिमिट रख देंगे h बराबर 0 रखकर, इसकी मतलब LHL की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, लिमिट h बराबर 0 रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7। यहाँ पर LHL क्या निकला हमारा, 7। अब हम निकालेंगे RHL। अब हम निकालते हैं RHL। RHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, यहाँ पर a की जगह क्या है, 2, तो हो जाएगा 2 प्लस, और लिमिट x टेंड, अब इसको हम h में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस a प्लस x होता है, तो यहाँ पे x a प्लस h होता है, a की जगह क्या है 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस h। 2 प्लस h का मतलब क्या है, 2 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला। तो यहाँ पर हम रखेंगे RHL में रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह इसमें क्या रखना है, 2 प्लस h, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 प्लस x की जगह क्या रखना है, 2 प्लस h माइनस 3। अब यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे 0, इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए ये 1 निकला है, तो हमारा RHL कितना निकला, RHL निकला 1 और LHL निकला 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। जब LHL और RHL इक्वल नहीं है तो हम राइट कर देंगे कि x बराबर 2 पर फलन fx असतत है, सतत नहीं है, असतत है, असतत है या कहेंगे सतत नहीं है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, fx इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 यदि x इज लेस देन इक्वल माइनस 3, fx इज इक्वल टू माइनस 2x यदि x जो है वो माइनस 3 और 3 के बिटवीन आता है, मतलब माइनस 3 से 3 के बीच के, और fx इज इक्वल टू 6x प्लस 2 कब, जब x का मान या तो 3 के बराबर या 3 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहाँ पर आपने देखा होगा 3 फंक्शन दिए हुए हैं, तो तीनों में कंडीशन भी दी हुई है कि इसमें माइनस 3 से छोटा होना चाहिए, इसमें माइनस 3 और 3 के बिटवीन होना चाहिए, इसमें 3 के बीच में। तो ये क्या एक बहुपदीय फलन है जो कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये सतत तो होगा, मगर हमें इसके पॉइंट देखना है किस किस पॉइंट पर। तो इनके जो पॉइंट होते हैं वो इसमें दिए होते हैं, यहाँ पर क्या, जैसे इसके पहले हमने आपको बताया था 2 दिया था, तो उसमें हमने चेक किया था केवल x इक्वल टू 2 पर। इसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक माइनस 3 और एक प्लस 3, यहाँ से देखिए माइनस 3 और 3, तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, माइनस 3 पर और प्लस 3 पर, कि ये फलन सतत है। तो x बराबर माइनस 3 पर इसकी लिमिट चेक करते हैं, x बराबर माइनस 3 पर LHL लेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h। ठीक है, -3 से वैल्यू छोटी होगी तो कौन सा आएगा फंक्शन, ये वाला। यहाँ पर हम x की जगह क्या रखेंगे, -3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड -3 माइनस h प्लस 3। ये हो गया। देखिए x के लिए हमने क्या रख दिया, -3 माइनस h। अब हम लिमिट रखेंगे h टेंड्स टू 0 रखने पर, तो क्या हो जाएगा ये। अब ये -3 बचेगा, मॉड में से -3 की जगह क्या निकलेगा 3, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। तो LHL निकला हमारा 6। अब हम निकालेंगे RHL। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, किस पर निकाल रहे हैं हम लिमिट, -3 पर। तो RHL हो जाएगा -3 प्लस h, मतलब -3 प्लस h कितना हो जाएगा, -3 से वैल्यू बड़ी आएगी, तो उसके लिए क्या आएगा, जब -3 से वैल्यू बड़ी होगी, -3 से बड़ी होने की वैल्यू क्या है, आप एक बार समझ लीजिए कि -3 से यदि बड़ी होती है तो -3 से बड़ा क्या होगा, -2 -1 माइनस फिर आएगा 0 फिर 1 फिर 2। इस प्रकार से जो -3 से बड़ी वैल्यू होंगी वो कहाँ पर आएगी, इसमें। ठीक है, -2x लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा -2, और x की जगह क्या रखना है हमें, -3 प्लस h। अब हम h लिमिट रख देंगे 0, और -3 और -2 क्या हो जाएगा 6। LHL और RHL तो सेम आ गए। अब हम लिमिट और चेक करेंगे, इसकी लिमिट कितनी निकलती है। तो लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट किस पर चेक करते हैं हम, लिमिट x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर। तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx, इसको निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। तो fx में जब हम लिमिट x बराबर -3 रखेंगे तो क्या आएगा, उसके लिए क्या दिया हुआ है, x बराबर -3 के लिए। तो देखिए यदि 3 से छोटी है तो भी ये फंक्शन आएगा, 3 -3 के इक्वल है तब भी ये फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx का फंक्शन क्या आ जाएगा, माइनस x की जगह में क्या रखना है, ये रखेंगे। अब यहाँ पर हम रखेंगे -3, x की लिमिट क्या है -3, तो लिमिट रखने पर रखेंगे, लिमिट क्या है -3, तो यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे -3, और मॉड में से -3 का क्या हो जाएगा +3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पर देखिए हमारी लिमिट LHL RHL और लिमिट तीनों इक्वल आ रही है, तो हमारा एक फलन क्या है, x बराबर -3 पर सतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 fx। ये तीनों इक्वल आए ना, तो हम क्या कहेंगे, x बराबर -3 पर फलन, x बराबर -3 पर फलन, सही लिख दे इसको, फलन सतत है। इसी तरीके से अभी हमने x बराबर -3 पर निकाला है, आप लोग x बराबर +3 पर इस फलन को चेक करके बताना। ठीक है, ये आप लोगों को करना है। अब देखते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 2x यदि x लेस देन 0, यदि जो x है वो 0 और 1 के बीच में आता है, और 4x यदि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब यदि x 0 से छोटा है तो 2x है फंक्शन की वैल्यू, यदि x 0 और 1 के बीच में है तो 0 है, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो fx है। मतलब ये एक प्रकार का ये बहुपदीय फलन है, ये बहुपदीय फलन है, ये सतत तो होगा। अब ये सभी बिंदुओं के लिए तो सतत होगा, केवल इन दो बिंदुओं को और हमें चेक करना है, एक 0 और एक 1। इन दो बिंदुओं पर और हम चेक करेंगे फलन सतत है कि नहीं है। तो हम इसको केवल दो फंक्शन पे चेक करेंगे, x बराबर 0 पर और x बराबर 1 पर। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर LHL निकालेंगे हम। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस के लिए क्या आएगा 0 माइनस fx मीन्स लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब क्या है, 0 से छोटा है, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आएगा 2x, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x, और x की जगह में क्या रखना है यहाँ पर हम इसको लिखेंगे लिमिट माइनस एच लिख दे, 0 माइनस एच क्या हो जाएगा x की जगह। तो क्या अब हम लिमिट h बराबर 0 रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा 0। LHL क्या निकला हमारा, हम RHL निकालेंगे। RHL में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब है 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा नंबर कहाँ पर आ गया, देखिए जो अपना x है वो 0 से छोटा है मगर 1 से बड़ा है, तो मतलब 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा RHL अपना 0। यहाँ पर इस यदि x का मान 0 से बड़ा है तो क्या है 0 फंक्शन, तो RHL भी 0 हो गया। अब हम निकालेंगे अपना लिमिट निकाल दे देना, तो वो निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो जब x 0 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको हम स्मॉल l से भी लिखते हैं, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। यहाँ हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं f0, x बराबर 0 पर लिमिट क्या हो जाएगी, इसको हम f0 लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा LHL RHL और f0 ये तीनों इक्वल है ना, तो हमारा यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन सतत है। इसी तरीके से आप लोग x बराबर a पर चेक करेंगे, पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर f1 निकालेंगे, ठीक है। जब इनको निकालोगे और देखना यदि तीनों इक्वल आते हैं, पहले तो आप LHL और RHL देख लेना, यदि ये दोनों आएंगे तो फिर आप इसको निकालना। और इसी तरीके से यदि LHL और RHL इक्वल नहीं निकलती है तो हमारा फलन असतत है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपने से, और इसके रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो हम अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, तो आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।